नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से 20 जून को नियमित जमानत मिली थी, लेकिन इस जमानत के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इस जमानत पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी। 21 जून को हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने यह कहा था कि जब तक फैसला नहीं सुनाया जाता तब तक अरविंद केजरीवाल को जो निचली अदालत ने जमानत दी है उस पर रोक रहेगी। अब हाईकोर्ट ने वो जो फैसला सुरक्षित रखा था उसे सुना दिया है। 25 जून को हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने वाली ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि निचली अदालत ने ईडी के द्वारा जो रेलेवेंट मटेरियल दिया है उस पर विचार नहीं किया गया है। साथ ही ये भी कहा है कि जो वेकेशन जज हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस मामले पर पीएमएलए की धारा 45 की कठोरता पर चर्चा नहीं की है और ये कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट का आदेश है वो विकृति दर्शाता है। ये तमाम बातें कहते हुए हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मिली निचली अदालत के जरिए नियमित जमानत पर रोक लगा दी है। साफ तौर पर एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से लगा है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया है और निचली अदालत के आदेश पर अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली थी उस पर रोक लगा दी है। अंतरिम रोक लगाई गई थी। पहले हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जब तक आदेश नहीं आता तब तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी, लेकिन अब आदेश में भी ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक कायम रहेगी। क्या कुछ हाईकोर्ट ने टिप्पणियां की है और कहा है वो आपको डिटेल में बताते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि आक्षेपित आदेश का अवलोकन ये दर्शाता है कि वेकेशन जज ने प्रतिद्वंदी पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई संपूर्ण सामग्री को देखे बिना और उसकी सराहना किए बिना आक्षेपित आदेश पारित कर दिया है, जो आक्षेपित आदेश में विकृति को दर्शाता है। इसके अलावा ये भी हाईकोर्ट ने कहा है कि जो एएसजी एसवी राजू के द्वारा तर्क दिए गए हैं उनमें तथ्यात्मक बल है। एसवी राजू ने कहा कि अवकाश न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर संपूर्ण सामग्री पर उचित विचार करने के बाद विवादित आदेश पारित किया है। इसके अलावा ये भी इस ऑर्डर में सामने आया है कि आक्षेपित आदेश में वेकेशन जज ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय पीएमएलए की धारा 45 की आवश्यकता पर चर्चा नहीं की है और निचली अदालत ने विवादित आदेश पारित करने से पहले पीएमएलए की धारा 45 की शर्तें जो हैं उस पर चर्चा नहीं की। तो साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा सेटबैक लगा है, उन्हें बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को किसी भी राहत देने से इनकार कर दिया है और हाई कोर्ट में जो ईडी की ओर से याचिका दायर की गई थी जिसमें निचली अदालत के द्वारा जो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी उस पर स्टे लगाने की जो याचिका थी ईडी की, उस याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है अरविंद केजरीवाल की जमानत पर। अब आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर यह बयान सामने आया है कि निचली अदालत के फैसले में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी, नियमित जमानत दी गई थी, तो उस जमानत को रोका नहीं जा सकता है। वो कह रहे हैं कि ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और आम आदमी पार्टी की ओर से यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट के इस फैसले से वो असहमत हैं और इसको अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि 26 जून को भी सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई तय की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर जो अंतरिम रोक लगाई गई है हाईकोर्ट के द्वारा उसे हटाया जाए। फिलहाल अब अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट पर नजरें रहेंगी और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है, लेकिन फिलहाल कोई राहत अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।